मनोज कुमार सरस्वती शिशु मंदिर, इंटर कॉलेज, केशवपुरी, मुजफ्फरनगर। ऑनलाइन शिक्षण में सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम झांसी की रानी समाधि पर शीर्षक का अध्ययन करेंगे। झांसी की रानी समाधि पर शीर्षक सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य संग्रह त्रिधारा से लिया गया है। इससे पहले मैं समशिक्ष में रानी लक्ष्मीबाई और उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन परिचय के बारे में बतलाना चाहूँगा। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी की समाधि पर इसमें रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया गया है। सन 1857 के संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने किस प्रकार से अपनी गौरव की रक्षा के लिए और त्याग और बलिदान से रक्षा की। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा जाता है कि जब भी 1857 संग्राम की वीरांगनाओं का नाम लिया जाएगा तो उनमें सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई का नाम होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविताओं के ओज और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत उनकी वाणी हमें मैथिली शरण गुप्त की याद दिलाती है। जैसा कि मैथिली शरण गुप्त ने कहा भी है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में एक सच्ची वीरांगना और उनके ओज और उनके शौर्य प्रकट होता है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी काव्य रचनाओं से देश के उदासीन युवाओं को उत्साह का संचार करने के लिए स्वतंत्रता के प्रति प्रेरणा प्रदान की है। इनकी कविताएं जन जन के गले का हार बनी और सुभद्रा कुमारी चौहान एक जन कवित्री के रूप में जाने लगी। जीवन परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में 16 अगस्त 1904 में प्रयाग जनपद के नागपंचमी के दिन निहालपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामनाथ था। इनकी काव्य प्रतिभा बचपन से ही पता चल गई थी। इनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में ही हुई थी और इनकी पहली कविता प्रयाग से प्रकाशित होने वाली पत्रिका मर्यादा में प्रकाशित हुई थी। जब यह केवल 9 वर्ष की थी तभी इन्होंने 1913 में इनकी पहली पत्रिका प्रकाशित हुई थी। 1919 में इनका विवाह खंडवा मध्य प्रदेश के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ और लक्ष्मण सिंह भी उस समय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भाग लेते रहे हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान भी महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित हुई और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने कई बार जेल की यात्राएं भी की। सुभद्रा कुमारी चौहान ने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण अपना अध्ययन कार्य छोड़ दिया था। इन्हें काव्य से विशेष लगाव था। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं वीरांगनाओं का शौर्य और ओज है। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से झांसी वाली रानी और वीरों का कैसा हो बसंत से अनेक देश के युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला भड़का दी थी। इनकी रचनाओं में मुकुल और त्रिधारा इनके काव्य संग्रह हैं और सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादिनी इनके कहानी संग्रह हैं। मुकुल काव्य संग्रह और बिखरे मोती कहानी संग्रह पर इनको से केसरिया पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इनकी भाषा सरल, आडंबरहीन और खड़ी बोली है। इन्होंने गीति शैली को अपनाया और सन 1948 ईस्वी में एक मोटर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी
उस समय इनकी आयु केवल 44 वर्ष की ही थी। रानी लक्ष्मीबाई की के यशोगान का वर्णन करते हुए कवित्री ने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की है और झांसी की रानी की समाधि से हमें हमारे देश का प्रतीक है। अब हम काव्य पाठ करेंगे और उसके बाद इसकी व्याख्या। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। दिव्य का अर्थ अलौकिक। झांसी की रानी की समाधि के बारे में कवित्री झांसी की रानी की समाधि की ओर संकेत करती हुई ये कहती है कि इस समाधि में राख की एक ढेरी रखी हुई है। रानी ने अपने त्याग और बलिदान से स्वतंत्रता की आरती, स्वतंत्रता की यानी कि आज़ादी की अलौकिक आरती उतारी थी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यह लक्ष्मी मर्दानी की। कवित्री कहती है कि यह एक छोटी सी समाधि रानी लक्ष्मीबाई के त्याग और बलिदान की कहानी है। यह स्थान रानी लक्ष्मीबाई के जीवन लीला का अंतिम स्थान है। इसी स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुषों की तरह वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपनी प्राणों का बलिदान दिया था। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृतिशाला सी। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपनी इस समाधि के आसपास ही एक टूटी हुई माला के समान बिखर गई थी। अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध करते हुए झांसी की रानी बहादुरी से लड़ते हुए उनके शरीर के अंग यहीं कहीं पर बिखर गए थे, इस समाधि के आसपास ही बिखर गए थे। उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृतिशाला सी। कवित्री कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई की अस्थियाँ को एकत्र करके इस समाधि में रखी हुई हैं और यह स्मृतिशाला एक यादगार, और इस यादगार से देश की भावी पीढ़ी रानी लक्ष्मीबाई के त्याग और बलिदान से प्रेरणा ले सके। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि झांसी की रानी ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए अंतिम सांस तक उनकी तलवारों के प्रहारों को सहती रही, और जिस प्रकार यज्ञ कुंड में आहुतियाँ डालने से अग्नि बहुत अधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने अपना के आत्म बलिदान से आज़ादी की आग सारे देश में फैल गई। रानी के इस महान त्याग ने एक आहुति का काम किया है, जिससे कि देश के सारे लोग स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले सकें और रानी की कीर्ति चारों ओर फैल गई। काव्यगत सौंदर्य में यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उनका यशोगान, उनका त्याग और उनके बलिदान का वर्णन किया गया है, और इसमें भाषा सरल खड़ी बोली, शैली गीति, रस वीर, गुण ओज और
प्रसाद। अलंकार। अलंकार फूल और आरती में सलेश अलंकार है। यहीं कहीं स्मृत और ज्वालासी में उपमा अलंकार है और रूपक और अनुप्रास अलंकार का सर्वत्र प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार, सलेश अलंकार, उपमा, सलेश, रूपक, अनुप्रास, अब अगली पंक्तियां। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। प्रस्तुत पंक्तियों में रानी ने जो वीर रण में बलिदान हो जाता है उसके बारे में कहा है कि उसका सम्मान और भी अधिक बढ़ जाता है। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से। कवित्री कहती है कि युद्ध भूमि में बलिदान होने से वीर का सम्मान बढ़ जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का भी युद्ध में बलिदान हुआ है और इसलिए उनका सम्मान और भी अधिक बढ़ गया है। जिस प्रकार सोने से अधिक स्वर्ण भस्म, सोने की अपेक्षा स्वर्ण भस्म अधिक मूल्यवान होती है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। कवित्री कहती है कि रानी से भी अधिक अब हमें यह झांसी की रानी की समाधि प्यारी है, क्योंकि इस समाधि में स्वतंत्रता प्राप्ति की आशा की चिंगारी रखी हुई है, जो जिसकी आग से पराधीनता से मुक्त होने के लिए देशवासियों को हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी। काव्यगत सौंदर्य में खड़ी बोली, सरल खड़ी बोली है। शैली गीति है, रसवीर है, गुण, ओज, प्रसाद और अलंकार। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार बढ़ जाता है, सोने से में दृष्टांत अलंकार है। बाकी उपमा, रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। अगली पंक्तियाँ। इससे भी सुंदर समाधियाँ हैं हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशित में शुद्ध जंतु ही गाते। कवित्री कहती है कि इस समाधि से भी अधिक सुंदर समाधियाँ इस संसार में बनाई गई है, लेकिन उन समाधियों का महत्व इस समाधि से कम है, क्योंकि यहाँ पर रात्रि में झिंगोर, छिपकली और गिदड़ गाथा गाते रहते हैं, अर्थात यह समाधि उपेक्षित है। और क्योंकि इस समाधि पर छोटे छोटे जंतु निवास करते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी,
इसने और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि कवियों की अमर वाणी में झांसी की रानी की समाधि की कभी न समाप्त होने वाली कहानी गाई जाती है। यह समाधि अन्य समाधियों से अलग है और वह झांसी की रानी की समाधि के प्रति अपना श्रद्धा का भाव रखते हैं। ये झांसी की रानी की समाधि की कहानी को वीरों की वाणी प्रेम और श्रद्धा के साथ गाती है। यह समाधि अन्य समाधियों से महत्वपूर्ण है और पूज्य है। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वहती झांसी वाली रानी। कवित्री कहती है कि बुंदेले और हर बोलो के मुंह से हमने यह कहानी सुनी है कि झांसी वाली रानी पुरुषों के जैसे वीरता का प्रदर्शन करती हुई युद्ध भूमि में लड़ी है। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। कवित्री कहती है कि यह समाधि चिर का अर्थ होता है अमर। यह एक अमर समाधि झांसी की रानी की है और यह झांसी की रानी की जीवन की लीला का अंतिम स्थान है, अर्थात यह उनकी अंतिम कर्म स्थली है, क्योंकि यहाँ पर झांसी की रानी ने पुरुषों जैसी वीरता का प्रदर्शन करते हुए युद्ध भूमि में अपने शरीर और प्राणों का बलिदान दिया था। भाव साम्य में कवित्री के समान ही ओज के कवि श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं कि जो देश हित के लिए अपना सिर कटवा सकता है वही सच्चा वीर होता है। जो देश हित के लिए शत्रु के सिर काटे और कटवा भी दे वही सच्चा वीर होता है। जो अनहित अंग अंग छटवा भी दे। धन्यवाद। ये काव्य पाठ अब यहीं पर समाप्त होता है।